नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम डिस्कस करें कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे टिक मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे एचटीटीपी को मीडिया का। उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे, डेटा देखेंगे किधर से शॉर्ट किया गया है पोजीशन को, और किधर से शॉर्ट किया हुआ पोजीशन को जो किधर से कवर किया गया है उसको हम लोग समझेंगे बहुत बारीकी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि आज मेरा जो ट्रेड था कौन सा स्टॉक में था, और क्या मेरा लॉजिक था, क्या मेरा स्ट्रेटेजी था, और क्या मेरा माइंडसेट उसमें था। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, प्रॉपर तरीके से रास्ता बताने वाला नहीं है, शेयर बाजार में क्या है और क्या बेसिक होता है, और रियल कहानी क्या है, सच्चाई क्या है शेयर बाजार का, आपको कोई बताता नहीं है, कोई समझ में नहीं आता, प्रॉपर तरीके से आप चाहते हैं गाइड कोई करे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को टेलीग्राम में लिंक मिलेगा तो उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कोई वीआईपी टाइप का भी वहाँ नहीं होगा कि आप जाओगे वहाँ पर सवाल जवाब आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर करोगे, आपका सवाल जवाब कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वहाँ पर जाकर के देखना कि आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको हम इधर से भी चैट करेंगे, आप उधर से भी चैट करके बात कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब अपना स्ट्रेटेजी, अपना सेटअप, अपना जो है माइंडसेट जो रहता है एक ट्रेडर के अंदर, एक डिसिप्लिन रहता है, वो आप लोग के सामने पूरा हेल्प करेंगे किस तरीके से जो है क्रिएट होता है एक इंसान के अंदर, एक ट्रेडर के अंदर। अब बहुत अच्छी तरीके से हम जितना हो सके, जितना हम समझ चुके, जितना हम सीख चुके हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हो सके तो हम डाल देंगे, व्हाट्सएप का भी लिंक उसमें डाल देंगे कि आप दोनों में से चाहें तो किसी में भी कर सकते हैं। आप लोग को जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ हम गाइड करने की पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत लोग क्या होता है कि बहुत लोग को यहाँ पर वीआईपी टेलीग्राम रहता है कि वो सिर्फ उधर से वो चैट करेगा, लेकिन आप इधर से कर नहीं सकता। अब वो जो सवाल करेगा वही आप देख सकते हैं आप इधर से कर नहीं सकते हैं। तो आपको उस सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर जाकर जाना पड़ेगा, यूट्यूब पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो देखेगा, उसके बाद वो टेलीग्राम पे जवाब देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे। अब जा करके जो है सिर्फ जा करके वहीं टेलीग्राम पे सवाल जवाब करना, वहीं पे पूछना, हम वहीं पर आपको जो तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आप हमें ही हम चैट करेंगे, आप भी चैट करोगे, आप ही उधर से जब आप पूछ सकते हो, सवाल पूछते हो उसी टेलीग्राम पे। ठीक है, और अब ये सिर्फ नए लोग के लिए है जो प्रॉपर तरीके से बिगिनर हैं, शेयर बाजार में कदम रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम भी इस तरह से थे और कोई हमको सिखाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हम सीखे, समझे, और हम चाहते हैं कि कोई भी कितना भी लो फैमिली वाला लड़का हो, कोई भी हो, अब हम प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए हम जो है सपोर्ट करेंगे उसको। क्योंकि देखिए सपोर्ट हमें कोई किया नहीं तो हमें पता है भाई कि जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता जो कितना इरिटेट होता है, उसे कितना पैनिक होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट डे हम लोग जो एनालिसिस किए थे, हमारा पॉइंट भी यही था कि मार्केट का फ्लैट डिसीजन में अगर खुलता है तो अपना पूरी माइंडसेट यही होना चाहिए कि इस 830 के पास मिले, 830 के पास आकर के अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग अपना पॉइंट भी था कि 840 के पास पहुँच करके अगर कोई यहाँ पर बेरिश प्राइसन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइसन बनाता है उसके बाद गुड ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी ऐसा कैंडल, कोई भी ऐसा जो है सेटअप यहाँ पर जो अप्लाई हुआ नहीं, कोई भी ऐसा सेटअप अप्लाई नहीं हुआ। आप देखेंगे 2 मिनट के टाइम पे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ऐसा सेटअप जो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जो मार्केट 830 के पास आया भी तो नहीं, और 840 के पास गया भी, तो यहाँ पर देखिए कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी अपना जो है यहाँ पर अप्लाई हुआ नहीं, इसमें ट्रेड करने का कोई लॉजिक था ही नहीं। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड यहाँ पे देखेंगे, कि एक ट्रेड यहाँ लेने लायक था। ठीक है, एक ट्रेड लेने लायक था लेकिन प्रॉपर तरीके से सेटअप वो नहीं था, लेने लायक था लेकिन प्रॉपर तरीके से वो सेटअप नहीं था। अगर आप लेते भी तो आपको जो है वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता, लेकिन आपको जो है टारगेट वहाँ पर हिट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या था कि इस तरीके से हम लोग बायोन डिप काम कर रहे थे, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव। मतलब कि पिछला जो देखेंगे कि इनकरेक्टिव लेने के बाद क्या कर रहा है, पिछला हाई को ब्रेक कर रहा है, इसे इनकरेक्टिव लिया, फिर से पिछला हाई को ब्रेक किया, और जब यहाँ से इनकरेक्टिव लिया है इस लेवल के पास आया, यहाँ से अपर कैसे निकलने की कोशिश किया है तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, फिर से घूम करके आया, इस लो को ब्रेक कर दिया नीचे से। ये वाला जो लो ब्रेक किया, इससे में अपना माइंडसेट हो जाना चाहिए बेरिश, और हम लोग को बस वही वेट करना चाहिए, अपना रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट करने भी आया और इस पॉइंट में आपको जो है
एंट्री पॉइंट था, आपका ये वाला स्टॉप लॉस था, इसके नीचे से मोटाइज हिस्ट्री पर काम करना था, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक ट्रेडर के अंदर में लेवल, प्राइस एक्शन, माइंडसेट सब यहाँ पर सही होना चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पर जो है ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे का मार्केट गया है, 840 के ऊपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। एक रैली करके गया है, 840 के ऊपर जाकर के ब्रेकआउट किया है। उसी में माइंडसेट क्या होना चाहिए, सबका यहाँ पर बुलिश हो गया, ठीक है, सबका यहाँ पर बुलिश हो गया। अब एक रजिस्ट्रेशन के नीचे आप अगर सेल करते हैं, कुछ बेरिश प्राइस ना बनता है तो आपका वो फेवर में मार्केट चलेगा, आपका वो सपोर्ट करेगा, नीचे से मार्केट गिरने के चांसेस 80 to 90% यहाँ पर हो जाता है एक रेजिस्टेंस के पास। अगर मान के चलिए एक सपोर्ट के पास अगर कुछ बेरिश प्राइस बना करके आप यहाँ पर अगर सेलिंग करने के सोच रहे हैं, तो ध्यान देना कि एक सपोर्ट है और एक रैली नीचे से करके आया है। टोटल ऑल ओवर क्या मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है, ठीक है, और एक रैली करके आया है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कभी भी पलट सकता है, तो आपको इसमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है। बस इसी के लिए इसमें जो ट्रेड का प्लान नहीं करना था, इसमें यही चीज़ इसमें लॉजिक था, यही लॉजिक था, ठीक है। तो आज मिला जुला करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड नहीं बना, आज में ट्रेड करने का कोई मौका नहीं था। आप अगर ट्रेड किए, आपका सेटअप बना तो ठीक है, अगर सेटअप नहीं बना फिर भी ट्रेड किए तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें गलत हैं, 100% आप उसमें गलत हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेड करने का लॉजिक नहीं बना था। अब सीधा जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से हम आजकल कहाँ पर है, डे लो है, ओपनिंग ही इसका डे लो बन गया, ठीक है। डे लो से लेकर के डे हाई तक यहाँ पर जो है हम फिबोनाची लेवल लगाएंगे। 50% के लेवल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग किया है वहीं पर जो 50% के लेवल इसका बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट हाई चांस है कि यहाँ से जो है मार्केट अपर के से निकल के चांस बहुत ज़्यादा है। एक ट्रेंड एक जहाँ पर देखेंगे कि 1 ओवर हो गया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड सपोर्ट है, यहीं पर आकर के मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग किया है और एक फिबोनाची के लेवल भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो मतलब कि मिला जुला करके देखेंगे कि 838 रुपया 85 पैसा जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर जो है लेवल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर अपना जो है सेटअप अगर एक्टिव होता है तो यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे और अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ बुलिश हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे और अपना मेंटेस यहाँ पर बुलिश होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया आता है, अगर वो चीज़ यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होता तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से ट्रेड यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस तरीके से हम लोग को कब पुलिस माइंडसेट यहाँ रहना है, कब पुलिस का ट्रेड यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग आया, ठीक है। तो मतलब कि देखेंगे कि जो सेलिंग आ रहा है पिछला को ब्रेक कर रहा है, और सेलिंग कहाँ से आ रहा है, इस लेवल के यहाँ से आया, जो पिछला हाई था वहाँ से आया सेलिंग और पिछला को ब्रेक कर दिया, फिर आप कैसे गया इसके आसपास, इसके ऊपर भी नहीं गया, इसके आसपास भी नहीं गया, यहाँ से सेलिंग आया और इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। और फिर यहाँ से इसके आसपास गया और यहाँ से आया सेलिंग आया, फिर इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपना क्राइटेरिया जो होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, ठीक है, फिर सेलिंग आया और फिर बाइंग आया और फिर सेलिंग आया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होने दिखता है कि यहाँ से देखिए बाइंग आया और फिर सेलिंग आया और फिर बाइंग आया, इस तरीके से आता है कि देखिए पहली सेलिंग आ रहा था, पिछले लोग को ब्रेक कर रहा था, और इस बार सेलिंग आ रहा पिछले लोग को ब्रेक नहीं करेगा और पिछले लोग को रिस्पेक्ट देकर के ऊपर कहीं जाता है, इस हाई को ब्रेक करता है। जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा तो आधी क्वांटिटी हमको जो है इसी ब्रेकआउट पे हम आधी क्वांटिटी एंट्री करना है और आधी क्वांटिटी रिटेस्ट पे एंट्री करना है। जितना ही गिरेगा जब तक इसके नीचे निकलता नहीं तब तक आप पोजीशन को यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। इसके नीचे निकलेगा, ये स्विंग लो है, इसके नीचे निकलेगा, आपको यहाँ क्वांटिटी एग्जिट करना है और इसके ऊपर बाय ऑन डिप के स्ट्री पर आपको जो है काम करना है। इसके ऊपर जो आपको मेंटसेट जो है पुलिस हो जाएगा, आप टारगेट रख सकते हैं 845 तक रख सकते हैं बाय ऑन डिप के स्ट्री पर, लेकिन ध्यान रहे 1:2 का आपका टारगेट हिट यहीं पे हो जाना चाहिए था। यहीं पर अगर हिट होता है तो यहाँ से आप मार्केट को एग्जिट कर देना है, आपको पोजीशन को एग्जिट कर देना है, दोबारा आपको एंट्री का प्लान नहीं करना है। अगर मान के लिए आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो जाता है तो आपको जो है दोबारा एंट्री का प्लान नहीं करना है। अगर देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से सेटअप मिलता है तो ट्रेड का प्लान आपको करना है, ठीक है। ये हो गया अपना बुलिश माइंडसेट, यहाँ पर किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि यहीं पर मार्केट खुलता है अगर यहीं पे मार्केट खुलता है, यहीं पर मार्केट खुल करके अगर इसी टनल को सपोर्ट रजिस्टर लेते हुए नीचे इस तरीके से आता है, जैसे कि यहाँ सेलिंग आया, इस तरीके से अगर सेलिंग आते ही जाता है इस तरीके से, तो हम लोग इसमें ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग वेट करेंगे कि एक लेवल के पास पहुंचे और कुछ इस तरीके से बुलिश प्राइसन बनाए, तो इसी बुलिश प्राइसन पे हम लोग जो है यहाँ पर जो है ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट का चेंज होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जो है बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर मार्केट खुलेगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर मान के लिए गैप अप करके इस पॉइंट पर खुलता है तो गैप अप में जो है आपको जो वेट करना है कि क्या कंडीशन फुल होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बुलिश प्राइसन बनता है, बुलिश प्राइसन बना करके अगर अपर केस ब्रेकआउट करता है तो आपको बाइंग के से ट्रेड प्लान करना है। अगर बेरिश प्राइसन बनता है, बेरिश प्राइसन बना करके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको सेलिंग के से ट्रेड प्लान करना है। सेम कंडीशन रहेगा नीचे के सेट भी। ठीक है, इस पॉइंट पर सेम कंडीशन रहेगा। इस पॉइंट पर अगर गैप डाउन कहीं पर खुलता है तो यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल होता है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, आपका सेटअप बनता है कि नहीं बनता है, आपको उसी हिसाब से ट्रेड का प्लान करना है। अगर गैप डाउन खुला इस तरीके से और इस तरीके से निकल गया तो आपको उसमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है, आपको सेटअप का वेट करना है। ट्रेड अगर बनता है, आपका स्ट्रेटजी अगर अप्लाई होता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना है, अदरवाइज आपको जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ये मेरा सजेशन है, ये चीज़ हम भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन के डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में देखिए मिला जुला करके डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है। तो बेरिश का ट्रेड अगर मिलता है, बेरिश का ट्रेड का सेटअप एक्टिव होता है, तो जो है पूरा फुल कंटिन्यू आपको जो है एंट्री का प्लान करना है। ठीक है, देखिए बहुत लोग ये बताते हैं, बहुत लोग ये बताते हैं, आप लोग को बता देंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो, बहुत सारे हैं कि जहाँ भी यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पे ऊपर इंक्रीज है। देखिए 800 रुपये कितना हैवी कॉल रेटिंग किया गया था, 1 करोड़ सब यहाँ पर निकल रहे हैं। हर रोज यहाँ पर निकल रहा है, 3-4 दिन से यहाँ पर जो पोजीशन को एग्जिट किया जा रहा है, हर बार यहाँ पर निकल रहा है। तो देखिए 840 के नीचे, 840 के नीचे देखेंगे जितना भी यहाँ पर है, सब यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग किए, सबका यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए हैं। और 840 के ऊपर जितना पोजीशन बनाए थे सब यहाँ पर लोगों ने वर्निंग की, जितना कॉल वाले से निकले हुए हैं सब यहाँ पर लोगों ने वर्निंग किए, सब यहाँ पर प्रॉफिट को बुकिंग किए। कि 840 के ऊपर निकल गया है, अब यहाँ पर मोमेंटम हो सकता है आपके सेट मिले, आपके सेट जा सकता है। ठीक है, तो यही पॉइंट भी ये लोग सब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किए हैं। देखिए जो 840 पे बैठे थे, 835, 825, 830 पे जो सब शॉर्ट करके बैठे थे, वो लोग का माइंडसेट यही था कि अगर 840 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग करता है, उसके ऊपर अगर जाकर के निकलता है तो हम पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, अपना हम लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। अगर इसके ऊपर लॉस बुक नहीं किए तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, लॉस जो है बहुत बड़ा हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये पोजीशन को जो यहाँ पर सब एग्जिट किए हैं। ठीक है, अरे लोग जो बचे हैं, जो लोग यहाँ पर जो OTM में जो शॉर्ट किए हैं, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही माइंडसेट होना चाहिए। देखिए सब कहते हैं, देखिए यहाँ पर कितना 3 लाख क्वांटिटी आज 845 के लेवल पे बेचा गया, तो सब क्या बताएंगे कि 845 पे आज हैवी को रेटिंग है, हैवी को रेटिंग वहाँ पर बैठे हैं, तो वहाँ से मार्केट कभी नीचे ऊपर जाना नहीं चाहिए, वहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है कि वहाँ पर अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो आपको सेलिंग का प्लान करना है, वहाँ पर एग्रेसिव आपको सेलिंग का प्लान नहीं करना है। अगर वहाँ पर बुलिश पैटर्न बना करके वहाँ पर ब्रेकआउट करता है, स्ट्रेंथ अगर दिखता है, तो वहाँ पर सीधा आपको बाइंग से ट्रेड का प्लान करना है। जितना भी सेलर बैठे हैं सब वहाँ पर ट्रैप होकर मोमेंट बहुत फास्ट होगा, बस ये जान करके आप चलो। देखिए इनके पास 1700 करोड़, 100 करोड़ यहाँ पर हम कैलकुलेट करके भी देख चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो है 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1700 कितना कुछ करोड़ यहाँ पर जो है पैसा लगा हुआ आज की सेशन में, आज यहाँ पर जो बेचा गया, हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, इसलिए आपको ये चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी वाई बताता है, और ऑप्शन चेन में NSE के ऑप्शन चेन में वहाँ पर जो है लोड सेज बताता है। आप जाकर के देखना, अभी भी जाकर के देख लेना वीडियो देखने के बाद कि 395 वहाँ पर जो है लॉट वहाँ पर से जो है शॉर्ट किया गया है, और यहाँ क्वांटिटी में बता रहा है कि 3 लाख यहाँ पर क्वांटिटी शॉर्ट किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करके देख लेना कि आपको प्रॉपर तरीके से आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, इतना भी वहाँ पर जो है कुछ करना नहीं। ठीक है, तो आप कितना देखिए आप कैलकुलेट करके लगा सकते, दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 7 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो सेल किया गया 905 पे, तब कैलकुलेट बाय यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना कि यहाँ पर कितना पैसा लगा। आप यहाँ पर जा करके कैलकुलेट करके आराम से आप निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा सा यहाँ पर जो है हैवी, थोड़ा सा अगर माइंडसेट भी आपका सही रहेगा तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा लगा हुआ है और कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है और हम लोग को जो है बस सेटअप का वेट करना है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है ना, तो मोमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना भी साथ शॉर्ट करके 95 लाख क्वांटिटी शॉर्ट किया ना, वो लोग पूछेंगे एवरेज करेंगे, क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे ना, तो मोमेंट बहुत फास्ट आपको सेट मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको देखिए सेटअप पर जो आपको बैठना पड़ेगा, सेटअप स्ट्रेटजी सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना है, अगर नहीं बनता है तो आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है, आज देखिए आज हम इसमें ट्रेड किए थे NTPC में, आज थोड़ा सा वो जो हो गया, मैंने लालच आ गया थोड़ा सा कि कल भी हम थोड़ा सा प्रॉफिट किए थे, 2:2 का रेशो पकड़े हैं, आज भी थोड़ा सा हम लालच में आ गए, इसके लिए मेरा जो आज यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मेरा सेटअप भी एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या करें कि वही होता है फियर ऑफ मिसिंग हो, इसमें हो गया कि इस तरीके से गया। देखिए मेरा सेटअप यहाँ पे ये बन रहा था, इसे हटा देते हैं,
कि सेटअप मेरा किस तरीके से यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहा था। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, 1 रुपये 35 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से था, इस तरीके से आया, सपोर्ट लिया फिर गया, सपोर्ट लिया, मतलब कि देखिए हम पूरा पिछला हाई को ब्रेक करते जा रहा है, पिछला हाई को ब्रेक करते जा रहा है। लेकिन यहाँ से जब मार्केट निकला ना तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया है और नीचे से आया है और इस लो को थोड़ा सा ब्रेक किया और इसी ग्रीन कैंडल पे हम रेड कैंडल पे यहाँ पर सेल किए थे और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था 71 रुपये 10 पैसा का मेरा जो स्टॉप लॉस था। देखिए 71 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, 71 रुपये 10 पैसे का मैं हम स्टॉप लॉस लगाए थे और इसके नीचे जो है मेरा मेन सेट यहाँ पर बेरिश हो गया था कि यहाँ तक हम टारगेट बुक करने के लिए लगभग 4 रुपये का जो है यहाँ पर हम जो है टारगेट यहाँ पर बुक करने के लिए बैठे थे। यहाँ नीचे से निकलेगा तो मोमेंट बहुत फास्ट निकला नहीं, जाकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और 1 रुपये 35 पैसे का मेरा जो आज के सीजन में स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरा ट्रेड का प्लान हम दोबारा किए ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अपना देखिए एक ही सेटअप पे काम करोगे ना, इसको क्या अच्छाई है क्या बुराई है प्रॉपर तरीके से आप उसको पकड़ पाओगे, उसको उसमें क्या 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 कंडीशन फुलफिल होने पे ट्रेड जो है सक्सेसफुल होता है, क्या कंडीशन फुलफिल नहीं होता है उसके हिसाब से ट्रेड अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो उस चीज़ आपको जो पकड़ना पड़ेगा। देखिए मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट हुआ ना तो मार्केट को ब्रेकडाउन पे जब हम ट्रेड लिए हैं तब तक जो है तब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा हुआ है और मार्केट जब इस तरीके से निकला फिर से रिटेस्ट करने आता है, इस रिटेस्ट में हम सेल करते हैं ना तो मेरा जो है प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लॉस कभी नहीं होता है। रिटेस्ट में हम सेल करते हैं तो लॉस मेरा कभी नहीं होता है, शायद ही बाई चांस कभी लॉस होता है मेरा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुए ज़्यादा यहाँ पर दिखता है क्योंकि ये वाला जो रैली आता है ना, ये रैली सब बायर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे खत्म कर देता है, फिर से वापस शिफ्ट में जाता है ना तो जितना भी बायर बैठते हैं वो लोग यहाँ पर कुछ रुपये शॉर्ट करते हैं, निकलते हैं वो लोग और नए सेलर यहाँ पर पहुँचते हैं, ये सेलर हो गए यहाँ पर सेलर हो गए यहाँ पर सेलर हो गए, वो लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं, सेल और आज के हिस्ट्री पर इस तरीके से हम लोग को जो है काम करना रहता है, ठीक है। अपना स्ट्रेटेजी यही है, सेम है कि आप लोग को पता होगा कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा सेटअप क्या है, आप लोग को ये चीज़ पता होगा, हर रोज आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ में समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है। आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग को चाहते हैं कि कोई गेट करें तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें कोई जो है प्रीमियम कुछ भी नहीं रहेगा, आप लोग उधर से भी चैट करना, हम भी चैट करेंगे और जो सवाल जवाब रहेगा आप वहाँ पर बिंदास पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मेरा दे देंगे, हम व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन जो है व्हाट्सअप का लिंक हम डाल देंगे, उसमें भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सवाल जवाब जो भी होगा प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर में जो है क्या क्या खासियत होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए क्योंकि सब जो है प्राइसन है, बाकी कुछ यहाँ पर काम करने वाला आपका है नहीं, ठीक है।